नमस्कार। स्वागत है आपका अजय हिंदुस्तानी चैनल पर। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारे वीडियो आपको मिलते रहें। तो मोदी का विरोध, मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने खुद फील करा था और कर रहा हूं काफी टाइम से। कल पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने लोगों की सोच को समझा, देखा, उनको उनको समझा यार कि ये मोदी का विरोध करते हैं, इनका क्या है, क्यों करते हैं। तो मैं कल का आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं कल आरबीआई में गया था, अपने 2000 का एक नोट था उसको चेंज कराने के लिए। तो वहां पर एक भाई साहब थे, वो पीछे मेरे साथ ही खड़े हुए थे। तो बड़ी देर तक वो बुराइयां कर रहे थे, मैं सुन रहा था। फिर मतलब उनकी बुराई करने का यार, कोई होता है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम बताया, भाई मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ, मुझे ये नीति पसंद नहीं है। तो कह रहे यार कि हमको यार इस आदमी का ना चेहरा पसंद नहीं है यार। मतलब मैंने उनको पूछा, मैंने कि यार कमी क्या है इनमें, मोदी जी में। कह रहे यार कुछ भी नहीं है, पर मुझे ना इनका चेहरा पसंद नहीं है। पता नहीं वो झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे कि मुझे चेहरा पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कि कुछ तो बताओ। तो बोले कि नहीं देखो, ये 500 का नोट बंद कर दिया, फिर 2000 का लेके आ गए, फिर 2000 का भी बंद कर दिया, अब हमें यहाँ लाइन में लगना लगना पड़ रहा है। और कोई लाइन नहीं थी। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मैंने कि आप लाइन में क्यों लगे हो? आपको उन्होंने बोला था ना कि इस तारीख तक आप अपने अकाउंट में जमा करा सकते हो अपने बैंकों में, तो आपने, आपकी गलती है, आप क्यों नहीं गए? तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। भाई आपको जब टाइम दिया गया था, भाई इतनी तारीख तक आप जाके अपने 2000 के पुराने नोट, जो भी नोट थे, उनको आप अपने अकाउंट में जमा करा सकते हो, बिना किसी झिझक के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के आप अपने अकाउंट में जमा कराते। और वो भाई साहब नहीं गए। तो कल ऐसे ही जैसे मेरे पास निकला एक नोट, उनके पास भी नोट थे और वो वहां जमा कराने गए थे। तो फिर वो ऐसी बहस करने करने लग गए भैया कि भाई मोदी जी गलत है, सही है, ये वो। मैंने फिर उनको पूछा, मैंने कि भाई साहब, आपने ये आवाज कब सुनी थी कि लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, वो बम हो सकती है, जैसे खिलौना, टिफिन बॉक्स, ब्रीफकेस, सूट, जो भी है। ये आवाजें जब आती थी आपको कैसा फील होता था? आपको वहां 20 मिनट अगर 10 मिनट लाइन में लगना पड़ रहा है, आपको बुरा लग रहा है। पर जब ये आवाज सुनते थे मार्केटों में, बस में, ट्रेन में, हर जगह पब्लिक प्लेस पे यही नोटिस चिपके होते थे, बड़े बड़े बोर्डिंग होर्डिंग लगे होते थे कि भाई अलावा इस वस्तु को ना छुए, वो बम हो सकती है। अब ये आवाज कहां गई? उनके पास कोई जवाब नहीं। फिर मैंने उनको पूछा कि ये जो नए नोट जब से आए 500 के, आपके पास नकली नोट कितने आए हैं? वो बोले हाँ आए हैं। मैंने बोला कितने आए हैं? तो बोले दो तीन तो आए होंगे मेरे पास नकली नोट। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कि जब पुराने नोट थे तब कितने नकली नोट आते थे? कह रहे हाँ ये बात तो ठीक है, पहले ज्यादा आते थे। तो मैंने बोला भाई साहब, ये इसीलिए तो बंद करे गए थे कि नकली नोटों का, जो हमारा पड़ोसी है, जिसको शांति प्रिय एक देश है, जो हमारे दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस में है, हमारा हिस्सा है वो, हमसे टूट के बना है वो, तो फिर हमारी पड़ोस में है वो, उसको पड़ोसी तो बदल ही नहीं जा सकते भाई, जैसा भी है। पर उसने ऐसी सेंध लगा दी थी हमारी अर्थव्यवस्था में कि नकली नोटों की पूरा एक व्यापार अपना खड़ा कर लिया था, पूरी अर्थव्यवस्था उनकी उसी पे टिकी थी। जब ये 500 के नोट बंद हुए, उनकी अर्थव्यवस्था पाताल की तरफ जाना शुरू हो गई और आज हालात उनके बहुत खराब हैं, बहुत बुरी हालत में है। और आतंकवाद पे मैंने उनको पूछा था, मैंने बोला ये जो पहाड़गंज में कभी सरोजनी नगर, कभी कनॉट प्लेस, कभी बस में, कभी कभी कहीं पर बम विस्फोट जो होते थे, अब कहाँ गए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब मैंने उनको पूछा कि उस आदमी ने, जिसको हमने केंद्र सरकार में बिठाया हुआ है, जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है, उस आदमी ने आतंकवाद को सिर्फ 3.5 या 4 जिलों तक सीमित कर दिया है कश्मीर में। ये हुआ है, ये बदलाव है। और एक बार वो आ गए थे पठानकोट तक हमला करने के लिए, उसके बाद उन्होंने कीमत भी चुकाई फिर पठानकोट हमले की, और आगे भी चुकाएंगे। और उनको, जो आतंकवादी पूरे देश में जहां अपनी मर्जी से चाहते थे बम ब्लास्ट करते थे, जहां मर्जी कुछ भी करते थे, आज उनकी औकात उनको बता दी गई है। उनको सिर्फ सीमित कर दिया है 3 या 4 जिलों तक, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। हाँ ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं लोगों को, पर जब बीमारी पुरानी हो तो दिक्कत आती है। बीमारी पुरानी हो तो इलाज कराने में थोड़ी दवाई कड़वी मिलेगी। आइए, पर आने वाला हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य बिल्कुल
उज्जवल है। और भगवान की दुआ से जो मोदी जी का टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, अगर पब्लिक जो जनता जनार्दन है अगर मोदी जी के साथ खड़ी रही और अभी जो सरकार चल रही है और आगे भी इसी तरीके से चलती रही तो 2047 तक भारत विकसित देश होगा। हाँ ठीक है, आप पता है लोग बुराइयां करते हैं कि उनको फैसिलिटी तो ट्रेन में चाहिए प्लेन जैसी, जो एयरप्लेन में फैसिलिटी मिलती है उनको ट्रेन में चाहिए, बिल्कुल क्लीन बाथरूम चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया पानी चाहिए। पर जैसे ही थोड़ा, जैसे टिकट तो अगर पैसे जैसे वंदे भारत में थोड़ा महंगा टिकट है ठीक है, पर आपको फैसिलिटी भी तो वही चाहिए। अब आप जब एक सामान्य ट्रेन में जाते हो तब उसका बाथरूम देख के फिर सरकार को गाली बकते हो कि ऐसा है वैसा है, और जब आपसे पैसे ज्यादा लिए जाते हैं और आपको अच्छी ट्रेन में बिठाया जाता है तो फिर कहते हैं कि किराया ज्यादा है। तो भाई साहब आपको अगर फैसिलिटी ले रहे हो तो आपको पैसे तो ज्यादा पे करने पड़ेंगे ना। और वो भाई साहब की ये था कि भाई वो भाई साहब जो मेरे से बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि ये देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। भाई साहब क्या देश को बेच दिया? 1991 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उस टाइम वित्त मंत्री थे। भारत की अर्थव्यवस्था को खोला गया था 1991 में। वित्त मंत्री खुद मनमोहन सिंह जी थे, उनके टाइम में ये खोली गई थी। एफडीआई आया बीच बीच में। जो लोग पुराने पेपर पढ़ते हैं या न्यूज को फॉलो करते हैं उनको पता है कि कांग्रेस के नेता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पीसी करके बताते थे कि इस साल इतना एफडीआई आया, और या फिर घरेलू मार्केट से इतना हमने पैसा इकट्ठा किया है कि जो शेयर बेचा है एलआईसी का या किसी भी बड़ी कंपनी का, जो भी सरकार जो चलाती थी, बेल सेल हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सरकार चलाती थी, उनका सबका बीच बीच में एफडीआई उनका होता था, निकाला जाता था बाहर से जो डायरेक्ट पैसा आता था, और लोकल मार्केट में भी जो पैसा इकट्ठा किया जाता था सरकार बेचती थी अपने शेयर जो हिस्सा था उसका। वो ही काम अभी चल रहा है कि भाई एफडीआई आ रहा है किसी भी कंपनी में या किसी भी जो सरकारी कंपनियां थी उसमें एफडीआई आता है तो कहते हैं कि नहीं उसको बेच दिया, उसको बेच दिया। भाई साहब ये शुरू तो कांग्रेस ने करा था 1991 में। भारत की अर्थव्यवस्था खोली गई थी क्योंकि भारत के हालात बहुत खराब हो गए थे और हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। वर्ल्ड बैंक से $1 अरब लिए थे तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था, हमको खर्चे के लिए पैसे मिले थे, नहीं खर्चे के भी पैसे नहीं थे। उस टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया था बाकी दुनिया के लिए। तो बाकी दुनिया, अब वो कांग्रेस के नेता इतने झूठे हैं कि वो आके ये तो बोलते हैं कि इसमें विनिवेश करा दिया, और अपने टाइम में बोलते थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने विनिवेश करा है, 1000 करोड़ लाए हैं कि $500 करोड़ इसमें आए हैं, एफडीआई आई है। तो वो बड़े गर्व से बताते थे। यही काम अगर मोदी जी कर रहे हैं तो वो उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने ट्रेन बेच दी, एरोप्लेन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एलआईसी बेच दी, ये बेच दिया। मतलब यार आप ये देखो कि तुम करो तो यार तुम उसको आके गर्व से पीसी करके बताते हो कि नहीं यहाँ पर हमने ये करा है, और यही काम अगर वही सरकार दूसरी कर रही है तो आप करो बेच दिया। अडानी 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 का मुद्दा जो कोर्ट से था, सिर्फ अब 2 केस बचे हैं, बाकी उन पे 22 केस उनके निपटा दिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? बाकी ये लोग विरोध कर रहे हैं यार, मैं इनकी विरोध की हद देखता हूं। ये बाबा रामदेव का विरोध करेंगे। बाबा रामदेव 25,000 करोड़ का उनका नेट वर्थ है या जो भी उनकी कंपनी की वैल्यू है। इन्होंने बाबा रामदेव पे हजारों सवाल उठा दिए, और कभी इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेन लैब, पेप्सी, कोला, पेप्सोडेंट, कैडबरी, पता नहीं क्या क्या, नेस्ले नुस्ले, पता नहीं क्या क्या कंपनियां भरी, किसी ने आज तक नहीं बोला आप कैसे लोग हैं ये कि विदेशी कंपनी यहां कमा के ले जाए तो कुछ नहीं बोलेंगे। पर अगर एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन आदमी जिसको चला रहा है और वो पूर्णतः स्वदेशी है, वो नहीं कमाने पाए, वो गलत है। तो मैं ये देखता हूं कि यार आलोचना तो ठीक है, पर आप आलोचना तो तब करो यार जब कुछ गलत हो रहा है, कुछ दिक्कत परेशानी है, गलत नीतियां है, पॉलिसी गलत है। भाई उधर सारे लोग अपने तरीके से विरोध करते हैं यार, विरोध करना है तो करो ना। हमारे देश में हजारों तरीके की मिठाई बनती है, लोग इतना ज्ञान देते हैं हमको, फिर वो दिवाली पे कैडबरी बेचते हैं। अरे भैया हम अपनी मिठाइयों का विरोध करके कैडबरी की तारीफ कर रहे हैं, क्या कमी है हमारे पास भाई? तो मैं विरोध करने वालों को देखता हूँ कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो ऊट पटांग जो मन में आता है बोलते हैं यार। और उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं,
या मेरे को सब कुछ आता है, नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। पर जो मेरे को चीज़ नहीं आती है, मैं उस पे बात भी नहीं करूँगा यार, मैं हाथ जोड़ लूँगा सामने वाले को, भैया मुझे नहीं पता इस चीज़ में। वो लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि चाहे उनको नहीं आता है, पर वो आपसे भिड़ जाएँगे, आपसे बिल्कुल बहस कर जाएँगे और बाद में हाथ जोड़ लेंगे, यार हमें नहीं पता यार। हम वो भाई साहब भी मेरे को यही कहते कि यार मैं तो न्यूज़ नहीं फॉलो करता, ना मैं टीवी देखता हूँ, न्यूज़ ना टीवी प्रिंट मीडिया, ना फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं कोई सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता हूँ। अरे जब आप फॉलो नहीं करते, आपको पता नहीं है कुछ भी यार, तो आप बहस मत करो ना यार। बाकी भाई अगर मेरी बात अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ अगर मैंने बोला है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप मेरे को कमेंट करके इसको करेक्ट करा सकते हैं कि भाई साहब आपने यहाँ पर गलत बोला है, मैं आपकी बात मान जाऊँगा। मैं मेरे अंदर वो नहीं है कि मैंने जो कुछ बोल दिया और उसके ऊपर मैं अड़ जाऊँ कि नहीं, ये जो मैंने बोला है वो ही सही है, हो सकता है मैं गलत हूँ। पर मैं अपनी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ तक अपनी बात मैंने बताई है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ। जय हिंद, नमस्कार।